बिजनौर रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। पिछले साल से अब तक इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। स्टेशन की बिल्डिंग एकदम नए रूप में नज़र आने लगी है। पहले यहाँ पर बहुत छोटी इमारत हुआ करती थी, लेकिन उसे तोड़कर यहाँ पर 2 मंजिल की एक नई इमारत बना ली गई है जो 80 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है। खूबसूरत पिंक सैंड स्टोन से इस पूरी बिल्डिंग को कवर कर दिया गया है। स्टेशन बिल्डिंग के एंट्री पर एक खूबसूरत स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सामने से बिल्डिंग कुछ इस तरह नज़र आती है। यहाँ पर अभी भी काफ़ी काम बाकी हैं। बाहर का पूरा सर्कुलेटिंग एरिया अभी ब्यूटीफाई किया जाएगा। यहाँ पर रोड बन रही है, पार्किंग की फैसिलिटी होगी, साथ ही खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। स्टेशन के बाहर पक्की आरसीसी सड़क बनाई जा रही है और ये सड़क बनना अभी बाकी है। बाकी यहाँ पर अभी एक एंट्री गेट बनेगा बाउंड्री के साथ और स्टेशन की 2 एंट्रीज होंगी। बाकी स्टेशन खूबसूरत नज़र आने लगा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये है स्टेशन बिल्डिंग की एंट्रेंस और यहाँ पर अभी टाइल्स वगैरह लगाई जा रही हैं। ठीक यहाँ बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी जिसमें वो रथ पर सवार अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं। और आने वाले समय में बिजनौर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बनेगा, क्योंकि बिजनौर हस्तिनापुर होते हुए मेरठ के लिए एक नई रेल लाइन तैयार होगी। उस नई रेल लाइन का अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन उसे कंप्लीट होने में समय लगेगा। ये है यहाँ का बुकिंग ऑफिस और वेटिंग एरिया और यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँच सकते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ इसकी हाइट भी रेज़ कर दी गई है। और वहाँ बिजनौर रेलवे स्टेशन का नया साइन बोर्ड लगा दिया गया है। कुछ दिनों बाद इस पर बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में बिजनौर रेलवे स्टेशन लिखा हुआ नज़र आएगा। और पुराने साइन बोर्ड यहाँ से हटा दिए जाएंगे। उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। यहाँ पर नया फुट ओवर ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है और नए फुट ओवर ब्रिज के लिए यहाँ पर कॉलम्स खड़े कर लिए गए हैं। और ये बहुत ही लंबा फुट ओवर ब्रिज होगा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को कनेक्ट करता हुआ गुड्स प्लेटफॉर्म की तरफ निकलेगा। मैं इस समय गजरौला जंक्शन की डायरेक्शन में चल रहा हूँ और अगर बात करें इस रेलवे स्टेशन और रूट की तो ये एक ब्रांच लाइन पर है और ये ब्रांच लाइन मुरादाबाद दिल्ली लाइन के गजरौला जंक्शन और मुरादाबाद अम्बाला लाइन के मुअज्जमपुर नारायण जंक्शन को कनेक्ट करती है बिजनौर हल्दौर होते हुए। दुख की बात यह है कि इस ब्रांच लाइन पर सिर्फ और सिर्फ 6 जोड़ी ट्रेन ही चलती हैं, जिसमें 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन्स और बाकी 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं। एक्सप्रेस ट्रेन्स में लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस और कोटद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन नजीबाबाद, गजरौला और मुरादाबाद के बीच में चलती है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेन की संख्या को बढ़ा दिया जाए। ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो यहाँ से नजीबाबाद की ओर जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पुराने साइन बोर्ड के बगल में बिजनौर रेलवे स्टेशन का नया साइन बोर्ड खड़ा कर लिया गया है। इस पर बड़े बड़े अक्षर में बिजनौर लिखा हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म पर फ्लोर बनाने का काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 का फ्लोर कम्प्लीटली बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर शेल्टर्स की व्यवस्था होना बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह नए फुट ओवर ब्रिज के लिए कॉलम्स खड़े कर लिए गए हैं और यहाँ पर कुछ फाउंडेशन बने हुए हैं स्टेयरकेस के लिए। कुछ दिन बाद इन कॉलम पर कॉरिडोर्स लॉन्च कर लिए जाएंगे और वहाँ पर स्टेशन की नई बिल्डिंग है। सामने से आ रही है कोटद्वार से चलकर दिल्ली को जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन के जाने के बाद चलती हुई ट्रेन से देखेंगे इस स्टेशन की नई बिल्डिंग का नज़ारा। कुछ साल पहले अगर आपने इस रेलवे स्टेशन को देखा होता तो प्लेटफॉर्म यहीं पास में ही ख़त्म हो जाता था। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे और एक सुनसान स्टेशन ये नज़र आता था। स्टेशन की बिल्डिंग एकदम छोटी हुआ करती थी, प्लेटफॉर्म लो लेवल के हुआ करते थे, यार्ड में ट्रैक्स भी छोटे छोटे थे। लेकिन अब यहाँ पर लंबे लंबे ट्रैक्स और लूप डाल लिए गए हैं जिससे लंबी लंबी ट्रेन्स यहाँ पर आकर खड़ी हो सकें। वहाँ पर बिजनौर स्टेशन का पुराना साइन बोर्ड पड़ा हुआ है और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी होगी। आइए अब चलती हुई ट्रेन से देखते हैं बिजनौर स्टेशन की नई बिल्डिंग। स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह आकार ले चुकी है। इस बिल्डिंग में वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और वीआईपी लाउंज भी होगा और साथ ही खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाएगी आने वाले समय में। और ये बिल्डिंग पूरी तरह कम्प्लीटली तैयार है, लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है अभी। इसमें सिर्फ अभी स्टाफ रह रहा है। बाकी यात्रियों के लिए वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम अभी इसमें नहीं खोले गए हैं।
इस पुराने फुटओवर ब्रिज का क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। और यहाँ से आप स्टेशन के बाहर और अंदर आ सकते हैं। ऊपर ग्लास लगाए गए हैं जिससे स्टेशन की बिल्डिंग और ज़्यादा खूबसूरत और चमकती हुई नज़र आती है। बाकी यहाँ पर अभी शेल्टर्स और बना दिए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई इस डायरेक्शन में बढ़ चुकी है और ट्रैक की लंबाई भी बढ़ा दी गई है। बाकी अभी दाएं तरफ जब मैं घूमूंगा तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई किस तरह बढ़ाई जा रही है और वहाँ का ताज़ा स्टेटस क्या है। चलिए दाएं तरफ चलते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लंबाई यहाँ से अब बढ़ाई जा रही है और यहाँ पर कुछ खास प्रोग्रेस अभी नहीं आया है। प्लेटफॉर्म के बीच के हिस्से को अभी नहीं भरा गया है। बाकी अभी यहाँ पर फ्लोर बनेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जितनी प्रोग्रेस मैं सोच कर आया था उतनी प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है। बाकी यार्ड में ट्रैक वगैरह कंप्लीट है और यार्ड में 2 एक्स्ट्रा ट्रैक डाले गए हैं जिससे वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आए हुए व्हीकल्स पार्क किए जा सकें। बाकी रेलवे स्टेशन इस ब्रांच लाइन पर सबसे बड़ा स्टेशन होगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिडेवलपमेंट का काम किया गया है उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट होनी चाहिए, लेकिन उस लायक स्टेशन अभी नहीं बना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप भविष्य में भी देख पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सुपर चैट और सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं जिससे इस तरह के प्रोजेक्ट्स कवर करने में मुझे और ज़्यादा आसानी हो। बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।